अगर यूरोप और शेंजन के किसी भी कंट्री का वीजा आपका नहीं लग रहा और आप लोग बिल्कुल थक गए हो, आपको कोई ऑनलाइन वैकेंसी से भी रिप्लाई नहीं आ रहा, आपका कहीं से कोई रास्ता ही नहीं खुला हुआ, आप कह रहे हो कि सारे रास्ते यूरोप और शेंजन के मेरे लिए बंद हैं और आप लोग टूट गए हो, बिखर गए हो, दिल ओझल हुआ बैठा है आपका और वो जो कलेजा जो बिस्तरे के ऊपर आपका धड़क रहा होता है, रात को नींद नहीं आ रही होती बंदे को, तो आप लोगों के लिए आज एक बड़ी कमाल चीज लेके आए। ये सी टाइप वीजा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक हो गया। ये काउंसलर पोस्ट जो है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पे पर्सनल डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट, आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। इसके अंदर कंप्लीट मैं अप्लाई करने का तरीकाकार बताता हूं, पहले इसको सुने समझे ये चीज क्या है। इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है जो कि एंड के ऊपर मैं बताऊंगा, वो हर बंदे के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है और वो आपको पता होगा तभी आप इसका वीजा हासिल कर पाओगे, क्योंकि मेन चीज ही वो है। वीडियो को तसल्ली के साथ पूरी देखनी है, जो बंदा पूरी देखेगा इंशाल्लाह दुआवां दोगे सारी जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज की वीडियो मेरी लिथुआनिया के ऊपर है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान या इंडिया से शेंजन कंट्री में एंट्री चाहता है तो ये वीडियो हर बंदे के लिए लाजमी है कि ये इसको एंड तक वॉच करे। लिथुआनिया ऐसी कंट्री है जिसका वीजा अप्रूवल रेट बहुत अच्छा है। लिथुआनिया जो कि शेंजन कंट्री है और इसके अंदर आप सभी को पता है कि हर जगह जगह पे आप लोग न्यूज़ेस सुन रहे हैं कि इसके अंदर लेबर शॉर्टेज हो गए। ठीक है, वो एक अलग चीज है। आज मैं कोई ऑनलाइन वैकेंसी में अप्लाई नहीं करवाने वाला आपका। अच्छा, आप लोग सुन रहे होंगे कि इसके अंदर जो है वो लेबर शॉर्टेज है और इसी वजह से उसने वीजे में बड़ी नरमी कर दी है। लोगों के वीजे अप्रूव भी हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के वीजे अप्रूव हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों के रिजेक्ट भी हो रहे हैं। वो लोगों की अपनी गलती से वीजा रिजेक्ट होता है। जब तक आपने अप्लाई नहीं करना, आपने कोशिश नहीं करनी, तो वीजा कैसे लगेगा? और जिस बंदे ने अप्लाई करना है उसका तो लगेगा ही लगेगा। चलो उसका रिजेक्ट भी हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि मैंने ये चीजें अपनी जो है वो आगे मैंने ये बांड नहीं मारने, मैं इसको ठीक करके चलूंगा। आम से आम आदमी भी इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता है। पहले उन्होंने लिथुआनिया ने क्या बोला कि जी आप जॉब ऑफर लेटर लें, आप लोग इधर आ जाएं, ठीक है, इधर आके काम करें। ठीक है, उनका फिर भी जो कोटा था वो नहीं पूरा हुआ। फिर इन्होंने जॉब ऑफर लेटर की बेस पर टीआरसी देना शुरू कर दी। दो ऑप्शन हो गए। अच्छा, इसमें अब सवाल ये आता है कि इसकी टीआरसी हमें कैसे मिलेगी? टीआरसी को छोड़ दें फिलहाल के तौर के ऊपर, वो बाद का मसला है, उसको बाद डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर नहीं, उसके लिए एक अलग टॉपिक बनाएंगे। अभी इस पे गौर करना है, आप सभी को इस पे ध्यान देना है। अभी टीआरसी को निकाल दो कि टीआरसी नाम की कोई चीज है ही नहीं। जिन लोगों ने बड़ी जगहों पे अप्लाई किया, एजेंसियों से कांटेक्ट किए, रिक्रूटमेंट एजेंसियों पे अप्लाई किया, लेकिन वो ट्रस्ट इशू की वजह से जॉब ऑफर लेटर नहीं ले पाए, तो कोई मसला नहीं है। आज आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा लिथुआनिया की जिससे आप इजीली घर बैठे ही उसको आप एक्सेस कर सकते हो। आपने बहुत सारे पोर्टल्स पे अप्लाई किया होगा लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आए होंगे, लेकिन आज मैं आपको डायरेक्ट इसका वीजा अप्लाई करवाऊंगा। लिथुआनिया ने वीजे के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। 6-7 महीने पहले इसकी एक न्यूज आई थी कि इसने ई वीजा शुरू करना है, लेकिन उसकी कोई अपडेट नहीं आई थी। लेकिन लिथुआनिया ने एक स्टेप आगे जाके अपना ई वीजा लॉन्च कर दिया है। आपकी जो भी नेशनैलिटी, आप पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, भूटान से हो, बांग्लादेश से हो, जहां से भी हो, आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके आप लोग वीजा अप्लाई कर सकते हो। इस ऑनलाइन वीजा पोर्टल में सिर्फ और सिर्फ एक वीजा, टूरिस्ट वीजा जो है इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि टाइप सी वीजा है, जो 90 डेज के लिए शेंजन का इशू किया जाता है आपको। अगर लिथुआनिया का आपको वर्क परमिट नहीं मिल रहा, आप लोग ये वीजा अप्लाई करके लिथुआनिया जा सकते हो, विजिट वीजा अप्लाई करके। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आपने समझना है। अगर आप उसको समझे बगैर अप्लाई करोगे तो ये सारा का सारा टाइम वेस्ट है, फायदा कोई नहीं है। इस ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन पोर्टल को आपने यूज कैसे करना है, इसमें वीजा अप्लाई कैसे करना है और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने, फिर आपने इसमें अप्लाई करना है। और एक चीज ऐसी है जो कि मैं आपको एंड पे बताऊंगा, वो आपने लाजमी सुन के जाना है। चले, मैं आपका टाइम जाया नहीं करता, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आए, तरीकाकार समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप लोग आ जाओगे इस पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप देख लें, चेक करें, वेलकम टू ईपीएम। उसने लिखा है ईपीएम इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन मॉड्यूल इज डिजाइन टू कंप्लीट एंड सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ शेंजन और नेशनल वीजा टू द काउंसलर ऑफिस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया। वो कह रहा है कि जमहूरिया लिथुआनिया जो है इसका ऑनलाइन वीज़ा दरखास्त फार्म ईपीएम है, जिसे शेंजन वीज़ा की दरखास्त को जमहूरिया लिथुआनिया की काउंसलर खिदमात को मुकम्मल करने और जमा करवाने के लिए हमने ये डिज़ाइन किया है। यहाँ पे उसने स्पेसिफिकेशंस बताई है कि कौन सा आपके पास जो है वो इंटरनेट होना चाहिए, गूगल क्रोम का सारा उसने आपको बताया। फायरफॉक्स ब्राउज़र का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने न्यू प्रोफाइल, क्योंकि आप इसको
अपने पीसी या लैपटॉप पे करेंगे तो ये होगा मोबाइल के ऊपर, ये चीज़ होने वाली है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये न्यू प्रोफाइल के ऊपर आप आएंगे, ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। न्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो ना चेंज हो तो आप ये 3 डॉट्स पे जाइए, यहाँ पे ट्रांसलेट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके लैंग्वेज को आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जी एंटरिंग एप्लीकेशन डाटा, उसके बाद आपने इसको अच्छे से रीड करना है, जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए वो आपने देने। ये द डाटा एंट्री प्रोसेस मस्ट बी कंप्लीट विद इन द 60 मिनट, ये 60 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपका सारा कंप्लीट होगा। इसके अंदर आप इसको सेव भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मिस है, तो आप वहीं पे जितना आपने इसको फिल किया है उतना आप इसको सेव कर सकते हो। उसके बाद जब आपका वो डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा तो आप फिर इसको स्टार्ट करोगे तो ये वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसको डाउनलोड करना है, इसका आपने प्रिंट लेना है। ये नीचे सारा यहाँ पे लिखा होगा, 1 मिनट, यहाँ पे ये लिखा होगा कि ये प्रिंट आउट द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म PDF फाइल, आपने इसका प्रिंट ले लेना है, इसको आपने फिलअप करने के बाद, ठीक है। नीचे आ जाए जी, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जनरल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। यहाँ पे वीज़ा टाइप जो है फिलहाल के लिए C शॉर्ट टर्म वीज़ा ही है, ये C टाइप वीज़ा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक हो गया। ये काउंसलर पोस्ट जो है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, अभी के लिए ये मैं डिस्कस नहीं कर सकता आपसे, पहले आपको ये बताना होगा फिर आपको वो बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है। अच्छा, यहाँ पे पर्सनल डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट, आपने यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, अच्छे से आपने तसल्ली के साथ इसको फिल करना है। उसके बाद जी एप्लीकेंट्स होम एड्रेस, अपना होम एड्रेस दें, अपना प्रोफेशन बताएं यहाँ पे आप, ठीक हो गया, जो भी आपका प्रोफेशन है आप वो बताएं। यहाँ पे एम्प्लॉयर का नेम लिखें, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपना नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का आप यहाँ पे नेम लिखें, ठीक हो गया जी। उसके बाद नीचे आ जाए जी ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट के अंदर आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफिकेशन नंबर देना है, उसके बाद डेट इशू देनी है, वैलिड अंटिल, उसके बाद इशूड बाय कंट्री वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने पूछा है कंट्री ऑफ रेजिडेंस इफ़ नॉट कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। अगर आप किसी और कंट्री में हैं, ये बता रहा है यहाँ पे डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन योर सिटीजनशिप, तो यहाँ पे पूछ रहा है अगर आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप है तो आप बताएं, अदरवाइज आपको यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे नो के ऊपर आप क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेस्टिनेशन बतानी है, ठीक है। अगर आप अपनी होम कंट्री से लिथुआनिया जाएंगे तो आप क्या वापस आएंगे या वहाँ से आप ट्रांजिट वीज़ा लेके किसी और कंट्री चले जाएंगे, बेलारूस हो गया, रशिया हो गया। अगर आपने वापस आना है तो आपने अपनी होम कंट्री यानी कि रिटर्न टिकट जो है ना वो डाटा यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद जी आपने ट्रिप डिटेल्स बतानी है, ठीक है, आपने बताना है कि आप कब जाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, ट्रैवल फंड्स आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने वो चीज़ें बतानी है। यहाँ पे अकोमोडेशन का आपने बताना है, उसके एक्सपेंस पेड बाय टू एप्लीकेंट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे आप चेक लगाएं, ठीक है। उसके बाद जी इनवाइटिंग पर्सन डिटेल्स है, अगर आपको कोई कंपनी वहाँ पे इनवाइट कर रही है तो आप ये कंपनी के ऊपर करें, नहीं तो आप फेस के ऊपर आप क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद ये है जी लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द पर्सन कंप्लीटिंग द फॉर्म। यहाँ पे अगर आप लोग खुद अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो ठीक है, आपने अपनी डिटेल यहाँ पे देनी है, अगर कोई और बंदा कर रहा है तो वो अपनी डिटेल यहाँ पे देगा, ठीक है। उसके बाद जी बायोमेट्रिक डाटा, अगर आपकी पहले किसी शेंजन कंट्री की या किसी भी वीज़े की आपकी बायोमेट्रिक हो चुकी है तो आप यहाँ पे येस करें। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, मतलब कि आपके पास किसी कंट्री का कोई वीज़ा नहीं है, आप मतलब फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर कर रहे हो, तो आप लोग यहाँ पे जो है वो नो करेंगे, ठीक हो गया जी। तो जाहिर सी बात है आपकी कोई बायोमेट्रिक्स नहीं हुई। उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड है, ये वाला जो कोड है यहाँ पे आपने कोड इंटर करना है, इंटर करने के बाद सेव फॉर सर्विंग आपने कर देना है, ठीक हो गया जी। ये थी इसकी इन्फॉर्मेशन, आपने इसको अच्छे से डिटेल के साथ आपने इसको कंप्लीट करना है। आपने सेव फॉर सबमिशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें आपको एक ईमेल रिसीव होगी, उसके अंदर जो आपने कॉन्सुलेट पोस्ट सेलेक्ट की होगी, आपको वहां पर जो भी डेट आपको वो बताएंगे, आपने उस डेट के लिए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद आपने उस कॉन्सुलेट पोस्ट में जाना है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका अगर आपको समझ आ गया, कॉन्सुलेट पोस्ट का अब मैं आपको बताऊं, जब आप अप्लाई करते हैं ना तो आपकी जो एप्लीकेशन होती है वो इमिग्रेशन ऑफ लिथुआनिया को रिसीव हो जाती है। आपने कॉन्सुलेट पोस्ट सेलेक्ट करनी होती है कि कौन सी एम्बेसी में आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। जब आप ये एप्लीकेशन फिल आउट करते हैं तो आपको एक ईमेल रिसीव होता है। अब यहाँ पर बात है कि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानी या तो अजरबैजान जाएंगे या तो दुबई में जाएंगे, ठीक है, या आप दुबई सेलेक्ट करेंगे या आप जो है वो अजरबैजान का, ठीक है। जो इंडियन है वो अपनी होम कंट्री से अप्लाई करेंगे क्योंकि वहां पर एम्बेसी मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन देनी होती है, एम्बेसी में अपने जो है वो रीजनल
डॉक्यूमेंट लेकर आपने वहां पर जाना होता है और अपना बायोमेट्रिक देना होता है। जिनका पहले बायोमेट्रिक नहीं हुआ, जिन्होंने किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई किया है यूरोप शेंजन का, उनका बायोमेट्रिक हुआ होगा। अब आप एम्बेसी में जाएंगे, आपने वहाँ पे फ़ीस पे करनी होती है। जो 16 साल से ऊपर हैं उनकी जो फ़ीस है वो 80 यूरो है। जो 6 साल से 12 साल तक के हैं उनकी फ़ीस इन्होंने 40 यूरो रखी है, और जो 6 साल से कम है उनकी कोई फ़ीस नहीं है। आपने पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी होती है जो इमिग्रेशन ऑफ लिथुआनिया को रिसीव होती है, वहाँ से वो कौंसलर पोस्ट सेलेक्ट करते हैं, आपकी एप्लीकेशन वहाँ जाएगी। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेके फिजिकली खुद अपने डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करवाने हैं। ये इसका तरीकेकार है, सिंपल सा छोटा सा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आ गई हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग इसको अप्लाई करें, अप्लाई करके लिथुआनिया मूव कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।